भैया अरे तुम अपनो कह रहे हो घर है हम तो बहुत दिन अंत यहाँ रहते ही आए और तुम तो परोती प्लॉट काऊ बाती पहले खेत जो काऊ को बाती पहले काऊ और को हम तो यहाँ रहते ही आए और तुम कह रहे घर हमारा है। तब तक चूहा निकल आता है, वो कह रहा है घर ते आओ है के हम आओ है, हम यहाँ में त्याई गेहूं निकालते त्याई कपड़ा निकाटते हो जाए घर में रह तो निकाले कहीं देख लो। वो बातें कहते हैं तुम आओ घर है तो घर हम आओ है कि तुम आए हो। तो जिस घर को तुम अपना कह रहे हो वो घर ना ही तेरा। अब इसके बाद वो तो घर हमारा ईट पत्थर चूना गारा का बना हुआ है, उस घर को अपना कह रहे हैं। अब अपने शरीर रूपी घर पे आ जाए, इस घर को कह रहे हो। अब ये घर में तेरा क्या लग गया? अरे माँ बाप के संयोग से ही घर मिला हुआ है तो इसमें भी तेरा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इस घर में भी तेरा कुछ नहीं है। इस घर को तू अपना कहता है। एक दिन ऐसो आएगो सो को नाय और घर की नारी को कहता ना क्यों नारी जाए और फिर कह देता अरे मैं मोड़ी मोड़ा में कहो ना मान रही और बहुए ना मानते कहीं को मान तो ही ना। पर तुम बताओ कर कुमल नहीं करिए बड़ा भाई घी दूध पिए मने जवानी की ठसक में तो चाहे घोटू को मानते हैं कि बिल्कुल ना मानता, आंख मानते हैं कि बेऊ ना मान रहे, दांत ने मानी कि बिन्ने ना मानी, तो फिर और पे कवजा करे वे काय डोलता शरीर के तुम ड्राइवर हो, वो शरीर ना त्याई मान रहे हो तो ये गांव के कैसे मान जाएंगे? त्याई बात है भाई, हम तो वहां से भूल चुके हैं स्मारक को। नो मन सूत नहीं सुरजे हाथी घोड़ा बैल वाहना, आपने बड़ा कोड़ी कोड़ी पेट पार के दंड संद कर करके पता नहीं क्या क्या सामान इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करके रख लिया और समय छोड़ के चले गए। तो फिर तुम्हें फायदा किए, जिस वस्तु को जिस जो तुम्हारा था उसको भूल गई, वो जो तुम्हारा मार्ग था वो मेन मार्ग को भूल गई, जहां आपका सेंटर था केंद्र बिंदु था उसको भूल गई और इसीलिए हम सब दुखी होते हुए चले जाते हैं। बस यही तो कारण है, संत उसी को तो बताते हैं सेंटर केंद्र बिंदु को भूल गया आदमी। आदमी कहते हैं जो आदि अंत की बात जाने, अब हम कहां जाने पाए रहे, हम उमरेंगे, ये नहीं जाने अपने उम्र जाइए, ये नहीं जानते कब भी मरने वाले हैं, ये सब छूटने वाला है, हमारी समझ में नहीं आता है तो दंड संत करते चले जाते हैं। तो यही तो समझ आते हैं संत के बेईमानी कैसे करी। आपकी जो धन संपत्ति है उसको बांटने के लिए सब परिवार वाले तैयार बैठे हैं, हाल बांट लेंगे, दादा कितने करोड़ की संपत्ति छोड़े हुए, पत्याय कर्मन को बटवैया को ना तो कभी कर्मन को बांट ली, उसका कोई नहीं है। इसलिए कर्म बंधनों की सबसे बड़ी नैति आवश्यकता है। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, किया पर हेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। हम उसका परहेज नहीं करते और जिसके लिए बेईमानी करते हैं उसकी भी कहानी बड़ी अजीब होती है। हम सब बेईमानी किसके लिए करते हैं? लड़कों के लिए। और लड़के की हालत क्या होती है, लड़का क्या हाथ दुर्दशा करता है, उस लड़के की छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ आते हैं। शादी होकर के आई, पति पत्नी में बड़ा गहरा प्रेम है, साल 2 साल बाद बच्चा घर में आ जाता है और तुम खेत में ते काम करके आए हैं और तुमने कह रही के ने पानी पिया दियो, अरे मैं मोड़ा रोई रहो है, अभी 2 महीना को मोड़ा है, 6 महीना को बोल ना पावत, मैं मोड़ा चुप हो जाता ही डर जाऊं बाल प्याय दूं। तो जन्मत ही दारा लई और दूजे लीना भवन, तीजे सब संपत्ति लई सुत सम बैरी कौन। अब एक बात आइए, पहले ही तो प्रेम स्त्री का था वो ले लिया, अभी 2 महीना 6 महीने का है तो ले लिया, पानी मांग रहा है तो कहा कहीं मोड़ा रोई रहो, चुप हो जाती बाल प्याय दे उन्हें डटी जाऊ। तो जन्मत ही स्त्री ले ली और दूजे लीना भवन। अब शादी है के आएगी तो फिर क्या कहते हैं मोड़ा बहू को घर होएगो, अब ऐसा करियो नीवा के नीचे खाट बिछाई लियो, माँ भैंस बनाती है तहां और घर ले ले, क्योंकि एक ईंट तो लगाई ना, खंडा ढो ना, तसला मट्टी डारी ना, घर ले लो जब रही थी वो ताऊ को बेईमानी कर रही है। तीजे सब संपत्ति ले, बूढ़े बड़े है गए तो मोड़े को काल तो ये दादा चुपचाप बैठो नहीं, खटपट छाटे भी उतना 2 रोटी खाओ मौज करे। अब ये संपत्ति आ जाती है, कब बूढ़े बड़े ने कहना टिल नहीं,
महाराज जी रुक जाओ, रोटी पानी चाय पानी करके जाइयो। भीतर ते बहू कह रही हाँ द्वारा पर बैठो बैठो से तो यार तो तुम नाती, आप बताओ कितनी फजीयत ठाड़ी है। सब कुछ करके तैयार कर दिया, जब शक्ति थी उस समय भक्ति नहीं कर सके, अब सारे रास्ते हमारे बंद हो गए, अब भक्ति हम कैसे कर सकते हैं भाई। अपने शक्ति में हमारी माता बहनी जब अपने हाथ में मालिक की हो तो रोटी खवा सकते हैं, पानी पिया सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकती है। और बताओ शक्ति चली है बहू के हाथ में तो डूबई का कर सकती है। खुद खाने को मोहताज हो गई, अब तो हम खवावे गरम गरम डटिया तू से कटपट चाटती है। शक्ति में ही व्यक्ति निहित है। जब हम कुछ दान पुण्य नहीं कर सके तब तो जो सोचा मोड़ने करोड़पति करके छोड़ जाए, तते बेतते सूत के कमाए के पेट काट के जोर के दज जाए। अब वे पानी न प्यावे की काउते कहने तके, कैसा मुंह बंद कर दिया। जिन बच्चों को आप चलना उंगली पकड़ के सिखाते हो, एक एक शब्द को बोलना सिखाते हैं, वही बुढ़ापे में चुप होना सिखा दे। दादा चुप रहे, अम्मा तू का यार चुप रहे, वही चुप होना सिखा देते हैं। उन बच्चों की आज की ऐसे बिना संस्कारों की हालत हो चुकी है। हमारी ये समझने की बात है, जब बिना संतों के संस्कार कहीं से दुनिया में मिल नहीं सकता है। आप स्कूल में बड़ी उच्च कोटि की पढ़ाई भली पढ़ा दो, पर आपको नहीं मिल सकता है। और भी पुत्र की कहानी को सुन लें। अब आपकी पड़ोस में रहते हैं, किसी से किसी कारण झगड़ा हो जाता है और कोई मारपीट भी हो जाती है, वो आपका शरीर छूट जाता है, तो वो कंडा धरे में जाओ तो लाशते माफी तो मांग ले, भैया लड़ाई है, गलती होगी माफ करियो, और 5 कंडा धरे माफी मांग ले तो है। और मोड़ा क्या करे वो, ओ दादा और तेरे के लट दे दो खोपरे में, और एक कम्मा दे दे के लट दे दो खोपरे में। अब बताओ ताई का हमें बेईमानी करी, मरे मराए नू लट दे रहो है। यही बात तो होती है, संत समझाते हैं ताके का हमने बेईमानी करी और पड़ोसी ते करी, मिनते लड़ाई है गई। बे मरे मराए में लट तो नहीं देंगे, मरे मराए पे माफी तो मांग लेंगे, और जी मरे में लट दे रहे हो। अब बता दी उसके लिए हमने बेईमानी की। तो आप ऐसा है, ये संसार का चलन है, बेईमानी से नहीं हम कमाए धन को, और ये सारे कर्म बंधन हमको निश्चित काटने पड़ेंगे जो हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी से दृष्टांत समझाते हैं। कल्पना करो कि मेरे सामने मैं सड़क पे जा रहा हूं, वो सड़क पे बड़ा सुंदर बगीचा मुझे दिखाई दे गया, और बगीचा में बड़े बढ़िया बढ़िया फल लग रहे हैं। देखी कौरे बगीचा वाह ना, तो कहां देखा फल को, आंख से। अब आंख में पहुंच तो सकी नहीं है, पैरों से कह दिया हमने कि पैरों ले चलो वहां तक, पेड़ तक। पैरों ने झपट के पेड़ के पास पहुंचा दिया। पैर पहुंचा सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते। फिर हाथ से कह दिया कि तोड़ ले मोटे मोटे। हाथ ने फिर मोटे मोटे पेड़, बढ़िया सुंदर पेड़ फल तोड़ लिए। हाथ तोड़ तो सकता है पर खा नहीं सकता। हाथ ने मुंह को दे दिया है, मुंह खा सकता है पर रख नहीं सकता। मुंह ने फल खा लिए पर रख नहीं पाए, पेट को बांट दिए। और इतना समय लगा, तब तक बगीचा वाले कहते देख रहे सो चले आए। दो लट दे पीठ में, आंसू कहाँ है, आंख में। बदमाशी कहां से शुरू हुई, तो आंख से। अब आंख आंसू टपकाए रही है बूंद बूंद। मरी गो भैया, तो आप मुझे बता दिए आंख से गलती हुई तो आंख ही आंसू टपकाए रही है। इसलिए मेरे बंधु, जो हो जाए भूल तो तुरंत करो कबूल, यही जिंदगी का वो उसूल। अगर भूल है गई तो कछु नहीं, ऐसे ही करेंगे, को क्या करे वो माँ। तो बताओ क्या सुधार हो सकता है। जो भूल पर मुस्कुराए, जो भूल पर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं। वो जो भूल से कुछ सीख जाए उसे विद्वान कहते हैं। वो जिससे कभी भूल नहीं हो बस उसी को इंसान कहते हैं, उसी को भगवान। क्यों भूल नहीं होगी तो बड़ा समझदार व्यक्ति हुआ, इंसानियत का पाठ पढ़ लिया हुआ उसने। वो कभी भूल नहीं करेगा, इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। इंसानियत का पाठ पढ़ने के लिए हमें संतों की नियति आवश्यकता है। देखो सत्संग हो रहा है, सत्संग में फस विचरो सब नौटंकी होती तो खेतने के गोड़े में होते हैं, निमंग भाई टट्टी पैसा उठ रही है तो गाय का भी रह जाती है। वो फसलों मिठे पहना है पावती की। बढ़िया लोगों की कभी भीड़ हो नहीं पाएगी, बढ़िया लोग तो थोड़े से ही हो पाते हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार जिन लोगों को होते हैं वही उनको खींच के लाते हैं। संतों हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और एक हमारी बात ने कह देते हैं तो हम जानते ही है। एक जानना और एक मानना, ये दोनों बात में बड़ा गहरा अंतर होता है। जिसे हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं उसकी तो बिल्कुल मानते नहीं, और जिसे हम मानते हैं उसको जानते नहीं। अब किसको जानते हैं? माँ बाप को जानते हैं, कहाँ खूब जानते हैं कि मानता होगा बिल्कुल ना मानता।
तो फिर माँ बाप को जानते हो, उनकी मानते नहीं, गुरुओं को जानते हो, संतों को जानते हैं, हाँ जानते हैं, मानते हो बिल्कुल ना मानता। तो बताओ जिनको जानते हैं उनकी मानते नहीं, तो कैसे हमारे जीवन का कल्याण होगा? वो जिसे मानते हैं उसको जानते नहीं। एक अम्मा कह रही गली जा रहे ए मोड़ा हुआ खा जाओ, और अम्मा पूछ ले हुआ तो देखो है कि मैं ना देखो, तो फिर खाई को बिना बात कह रही, जानते नहीं भाई मनवा रही है जब रही थी। अब बताओ कैसी बात विडंबना की है कि नहीं है? इसलिए भूला लोग कहे घर मेरा, और जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा। जिस घर में भूल गया है वो घर तेरा नहीं है। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह किया घनेरा, बीवी बाहर हरम महल में बीच मियां का डेरा। बीवी बाहर यानी जो हमारी पत्नी शादी करके लाए थे उसको तो हमने घर से बाहर निकाल दिया, वो एक हराम की कर लई बाय घर में बैठा लई। इसका अर्थ होता है हमारे दया क्षमा संतोष धीरज विचार विवेक गुरु भक्ति वैराग जो वास्तव में हमारी सुख शांति को देने वाली थी, वो तो अपने गत्ते बाहर निकाल के धरते बिल्कुल हृदय में आने नहीं देते। और कौन सी रह गए थे? ईर्षा है, क्रोध है, मान है, छल है, जाए घर में हमारे हृदय में घर कर गई है। तो बीवी बाहर हरम महल में, अरे भाई अपने घर रूपी घर में बैठा लिया है, तो हमारे जीवन का कल्याण कैसा होगा? नौमन सूत उड़जनी सुरजय, इस नौमन में चित्त चतुष्ट है, और हमारी 5 विषय में ही हमारा सारा जीवन उलझ गया। इसी में उलझते हुए चले गए। वो उलझते उलझते कभी जीवन में सुलझने का प्रयास किया, पर हम सुलझ ही नहीं पाए। हमारे जीवन का कैसे कल्याण होगा? इसलिए संत तो समझाते हैं कि कबू न भयो संग और साथा, ऐसो जन्म गमायो अच्छा, बहुरिन पहिए ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तुर होई नरक में वासा, निस दिन बसऊ लवार के पासा। जात सबन को देखिया, कहते संत पुकार, ओ चितवा होए तो चेत लेनी, दिवस पर तो है धार। एक बात बताइए, कबू न भयो संग और साथा, जिस प्राणी को पदार्थों को हम अपना कहते रहे, इस शरीर को भी हम अपना कहते रहे, आप बता दिए आप तक किसी का हुआ है? छोड़ के चला जाता है। जिन धन संपत्ति को अपना के, इस मकान को कहते हैं मेरा मकान है, पर इस मकान ने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं। कोटी बंगला कारों को कहते हैं, सोनी चांदी जेवर को कह देते हैं कि हमारा है, पर उस जेवर ने कभी हमसे नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं। और जिनको ही अपना कबू न भयो संग और साथा, इसने तुम्हारा कभी जीवन में साथ नहीं दिया, ऐसो जन्म गमायो अच्छा। ऐसा कल्याण पथ की भूमिका में हम शरीर मनुष्य का मिला था, इसको हमने छोड़ करके गंवा दिया। बताओ, बहुरिन पहिए ऐसा थाना, ऐसा स्थान तुझको मनुष्य खानी में मिला हुआ है। बहुरिन पहिए ऐसो थाना, और साधु संगत तुम नहीं पहचाना। ऐसा स्थान तुझको दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। 84 की बस पर कहें औरतें और कह के 84 खानियों में चला जाएगा, वहां तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। कहे संत पाछे पछतई है, वो जागर से तब बागर जाइए। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे पशु पक्षी खाने में चले जाएंगे। एक भैया दोपहरी में ताश खेल ले, भैंस गांव में बंधी। अब बताओ सीधे कहूँ ना ऐसे गति की, तो बाप है कौन सुनेगा? मुर्गी मुर्गों को काट देते हैं, कौन सुनने वाला है? को करके धड़क उड़ा देते हो, गप उठाए जाते हैं। और जो सब कहते गला मुर्गी, अरे मुर्गी बनाओ है, मैंने मुर्गा बनाया हो, बनाओ के बिगाड़ दे हो, मुंह काटे के बिगाड़े को दो ताते कह रहे मुर्गा बनाओ, आ जा रहे तू भैया टीर रहे वाला। अब बताओ क्या कहते हैं? बिगाड़ रही है ताते, बनाए की बात कर रहे हैं, कौन समझाए? कबून भयो संग और साथा, ऐसे साथ नहीं कर पाए, हमें सबको छोड़ करके चले जाने वाले हैं। बहुरिन पहिए ऐसा थाना, ऐसा स्थान मनुष्य खाने में मिला है। आप इच्छा से सत्संग सुन सकते हैं, मन में आए उसे खा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, धर्म पुण्य कर सकते हैं। और एक बात है, को भैया हो वो चोरी करके जेल में चले जाए, और जेल में जाए यहाँ में भागवत तो सपता बैठा रहे वो, तो ऐसे ही अति तुम काय को आएंगे। तो हम इसी तरह से ये दृष्टांत और सिद्धांत की बात है। अब दूसरी कहानी में चले जाए, फिर कहेंगे राम की भगत सुनेंगे, तो माँ में का सुन सकते हैं? कभी सुन नहीं सकते हैं। माँ हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। वो ऐसे ही धर्मात्मा है तो जेल में कहीं चली आई, ऐसी कोर्टा में गए तो जेल जाने की बात वही होती है। इस जेल में जाने के लिए उसी खानी में चले गए, तो इससे बढ़िया और कौन सी जगह तुमको घटिया मिलेगी? जेल में आप चले गए।
साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अवतर हो नरक में वासा, नरक में ही तेरा वास हो जाएगा। अब तेरा जीवन में कल्याण कोई होने वाला नहीं है। जात सवन को देखिया, हम रोजाना जाते देख रहे हैं, शोक संदेश पढ़ देते हैं, हमारे उस भाई की माता जी का स्वर्गवास कह देते हैं, पिताजी चले गए, भाई चले गए। जात सवन को देखिया, रोज जात देख रहे हैं कि कहूं को चलो कहूं चलो, महीना में 4 महीना में 6 महीना में शोक संदेश आते ही रहते हैं। आप बताओ, ये नहीं जाने कि मेरा भी खाता खुलने वाला है। आपको यही होश की बात बताते हैं कि देखो परीक्षित जी को पता चल गया था कि 7 दिन में मौत होने वाली है, तो त्याई का तय जुड़ रही है, 7 दिन में हम जाए बारे जय हो सकी दवा, 8वां दिन होता ही नहीं है। इसी को जगाने की बात कहते हैं। जात सबन को देखिया, रोज सबको जाते हुए देख रहे हैं, पर तो ना कहे कबीर सकलो जग अंधा, अरे सब अंधे दिखाई दे रहे, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मौत मेरे सामने खड़ी है। मौत प्यारी, मौत मेरे सामने आया करे, जब आए जाती सामने तो सब मोह माया जरे। परीक्षित के सामने सारी मोह माया जर गई कि मौत उनको दिखाई देने लग गई, 7 दिन में होने वाली है, तो निश्चित हमारी भी मौत आने वाली है, और ये शाश्वत है, ये सत्य है। इसी को जगाने के लिए तो बात कह रहे हैं। तो हमको भी ऐसा न करके परमात्मा के भजन की बात करते हैं। जात सबन को देखिया, कहते संत पुकार, वो चितवा हो तो चेत ले, अरे तो चेतन हो तो जय कंते चेत ले। कहे संत जान दे भाई, और जब चेते तो तब ते ही सही। अब आज से यदि भूल हो जाएगी तो देखो, पर उम्र गुजर गई, उम्र गुजर गई, बुते का फिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाते, अगर पत्थर को भी समझाते। आप पत्थर को एक बार तरासा जाता है, लोग पूजा करते हैं, वो हमारे सारा जीवन सत्संग सुनते आ गई, तो हम आज तक परिवर्तन नहीं ला पाए। तो यहाँ रहते तो हम तो बिल्कुल हाल भगत बन गए। इसलिए हमको यहाँ जिस मंजिल पर चल पड़े हैं, तो उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। जात सबन को देखिया, अरे रोज या दिवस पर तो है धार, काऊ बिना धोरे धोपर में डकैती पर घर में खाट पे सोए रहे होंगे, वो मई ते छूट चढ़ी जाएंगे जावे थी, तो फिर क्या कहेंगे, अब दादा के अम्मा है वो मट्टी है, काय को धरे बेटी उलाए ती ले चलो। तो जाके मैंने वो सुना तो कि कल जा दादा अम्मा कह रहे ना, ताते का कह देंगे या माटी है देर मत करो, काय को खराब कर तो ले चल लियो। पर वो परमात्मा की बातों के लिए कहते हैं। देखो मुर्दा जब शमशान घाट में जलता है और लोग वहां दे जाते हैं, देख रहे हैं, तब हाड़ जरे लकड़ी जरे, जरे जरावन हार, वो देखन हारा भी जरे, कासो करो पुकार। मुर्दा जल रहा है, कह रहा है भैया मोतनो तुम का देख रही हो, मैं तो हाड़ पाकुरे बाल सो जरी रही है, हाड़ जरे लकड़ी जरे, ओ जरे जरावन हार, तुम का पजारे वे लाए या धरके तुम आओ नंबर वाए वारो है, ओ कछु दूते हो झक्के देख रहे, के देखन हारा भी जरे, तुम का देख रहे है, तुम आओ नंबर वाए वारो होशियार है जाऊ, देखन हारा भी जरे, कासो करो पुकार। यहाँ सब देख रहे हैं, उनसे मैं किस किस को पुकार करूं, यह जर जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सब जगह में आग लगी हुई है, इसको कौन बुझाने वाला है। सबके में आग लगी गई है, अब को कहे आग अलग अलग होते हैं, हाँ अलग होते हैं, तो कैसी लगी है कि काऊ तो बीड़ी पीवे की आग लगी है, घंटा को ना मिली तो बीड़ी की आग लग रही है, काऊ तमाकू लग रही है, काऊ पौआ की लग रही है, काऊ प्लॉट खरीदे की लग रही है, काऊ एमएलए एमपी प्रधानी सरपंची की लग रही है, और काऊ सोनो चांदी खरीदे की लग रही है। सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए राग, ऐसा सज्जन कोई पुरुष मिल जाए जिसमें इनमें से किसी भी तरह की आग नहीं लग रही हो, बस बास हो रही है लाग। ऐसे संत के साथ में लग जाइए, मुझे इस तरह की कोई आग नहीं लगी हो, तो देखो तेई संत के लागो साथा, और दुए दुख मेट के करे सना था। ऐसे संत के साथ में लग जाइए जिससे आपके दोनों दुखों को मिट करते हो। 2 दुख कौन से होते हैं, एक तो शरीर का दुख होता है, और एक हमारे लंबा दुख है, जिसे कौन सा है, शरीर का दुख तो डॉक्टर के पास चले आओ, गोली ले आओ, इंजेक्शन लगवा, 1-2 दिन में ठीक है। एक बड़ा लंबा दुख बना हुआ है हमारा, जन्म मरण का लगा हुआ है, उसको दुख को कौन दूर कर सकता है, जो स्वयं
बंधनों से मुक्त होगा, वो तुम्हारे बंधनों को मुक्त कर देगा। अब दूसरों ऐसे बंधनों के पास नहीं रहते, स्वयं बंधनों से बंधे हुए हैं, तो आपके बंधनों को कैसे मुक्त कर सकते हैं। ते संत के लावो साथा और दुए दुख मेट के करे सनाथा, ये दोनों दुख को जन्म मरण से मुक्त कर देगा। उस संत के सानिध्य में लग जाइए। तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो, प्रथम भगत संतन कर संगा, यहीं से नींव लगती है। संतों का सत्संग करें और सत्संग के संतों से आपका हृदय परिवर्तन होता है। संत तो हृदय परिवर्तन करते हैं। देखो, हृदय परिवर्तन अंगुलमाल डाकू का किया, रत्नाकर डाकू का किया, संत हृदय पर कर सकते हैं। पुलिस तुम्हें लेकर जेल में भेज सकती है, हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। संत हृदय परिवर्तन करते हैं। ऐसे संत के सानिध्य में लग जाइए, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए। वो आप ये समझ रहे हो कि संत किसके पास हो, जो आपकी समझ में आ जाए। मैं एक छोटे से दृष्टांत से कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि 10-20 बीसू जा रहे थे और बीसू 10-5 जा रहे। एक भैया ने पूछी, अरे तुमने मालिक को कौन सा है? कि मालिक को, हाँ, कि ताकि पीठ पे हाथ धर दे, होते ही बता देगा मालिक को कौन सा है। जिस संत से आप मिल जाएंगे, उससे आप पूछेंगे तो जीवन के कल्याण की बात वही बता देगा। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो, सबका विकास हो, सबके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है। मेरा 3 बार वंदन है।